ऐसा क्या हुआ था जो कालों के काल महाकाल ने सूर्यदेव का सर धड़ से अलग कर दिया था? तो दर्शकों, आइए जानते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार कश्यप ऋषि के प्रपौत्र माली और सुमाली थे। दोनों ने कश्यप ऋषि की आज्ञा से महादेव की कई वर्षों तक तपस्या की। महादेव ने उन दोनों की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। भक्त माली और सुमाली, बोलो तुम्हें मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे महाकाल, कदाचित आप ही काल यानी मृत्यु है और मृत्यु का भय हर किसी को भयभीत करता है। यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न है तो हमें वरदान दें कि हम दोनों जब कभी किसी संकट में हो तो आप हमारी रक्षा हेतु उपस्थित हो जाएं। तथास्तु। इससे पूर्व माली और सुमाली ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त किया था कि उन दोनों भाइयों का प्रेम अटूट हो और उन्हें युद्ध में कोई पराजित न कर सके। और इधर उन दोनों ने महादेव से भी अभयदान का वरदान प्राप्त कर लिया था, जिससे उन दोनों को उनकी शक्तियों का अहंकार हो गया था, जिस कारण उन दोनों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र, यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो स्वर्ग छोड़ के चले जाओ। भ्राताश्री, इंद्र को कहीं भेजने की आवश्यकता नहीं है। विजय के उपरांत हम इंद्र सहित सभी देवताओं को अपना दास बना लेंगे। भ्राता माली, तुम्हारा यह परामर्श भी उचित है। हमारी सेना के लिए देवताओं से उचित कौन होगा? ही ही हा 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 हा, ही ही हा 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 हा। इंद्रदेव माली और सुमाली की ललकार सुनकर युद्ध स्थल में उपस्थित होते हैं। मूर्ख असुर, क्या तुम्हें मृत्यु से भय नहीं लगता, जो स्वर्ग लोक अपने प्राणों की आहुति देने आए हो? जिसके उपरांत असुरों और इंद्रदेव के मध्य महायुद्ध छिड़ जाता है, जिसमें सुमाली और इंद्रदेव के मध्य युद्ध आरंभ हो जाता है। और उधर माली अपनी माया से देवताओं को त्रास देने लगा, परंतु देवताओं की शक्ति उन वरदानी असुर भाइयों के समक्ष ज्यादा समय तक टिक नहीं पाती। उधर सुमाली और इंद्रदेव के बीच गदा युद्ध में सुमाली के एक भयंकर प्रहार से इंद्रदेव घायल हो जाते हैं। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो जाते हैं और वो इंद्र के साथ युद्ध भूमि से अदृश्य होकर नवग्रहों के स्वामी सूर्यदेव के लोक पहुंच जाते हैं। देवताओं की यह दशा देखकर सूर्यदेव अति क्रोधित हो जाते हैं और अपने रथ पर सवार होकर माली और सुमाली को दंडित करने युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। अभिमानी असुरों, तुम्हारा इतना साहस कि तुम दोनों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण किया, इसके लिए मैं तुम दोनों को अवश्य दंडित करूंगा। सूर्यदेव, जब देवताओं की सम्मिलित सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, ऐसे में तुम हमसे अकेले युद्ध करने आए हो? भ्राता सुमाली, सूर्यदेव को पराजित कर हम अपने अधीन कर लेंगे और फिर हम अपनी इच्छा के अनुरूप सूर्योदय और सूर्यास्त किया करेंगे। अवश्य भ्राताश्री। मूर्ख असुर, मेरा तेज आदि और अनंत है, जिसके एक अंश मात्र से तुम दोनों भस्म हो जाओगे। यदि तुम दोनों अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो इसी क्षण मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम दोनों को क्षमा कर दूंगा। अर्थात तुम हमें जीवन दान दोगे? अरे भ्राता सुमाली, तनिक देखो, कहीं हम दोनों सूर्यदेव के तेज से भस्म ना हो जाए। मूर्ख, तुम दोनों का इतना साहस कि तुम मेरा उपहास करो। तुम दोनों का यह कृत्य क्षमा योग्य नहीं है। प्रिय भक्तों, माली और सुमाली अपने वरदानी शक्तियों के कारण अति अभिमानी हो गए थे, परंतु उन्हें सूर्यदेव के तेज का ज्ञान नहीं था। फिर माली और सुमाली अपनी माया की सहायता से तो कभी हाथों में गदा लेकर सूर्यदेव पर आक्रमण कर देते हैं। उनके प्रहार के जवाब में सूर्यदेव भी अपना एक दिव्य पुंज छोड़ते हैं, जो दोनों के सीने में जाकर लगता है और वह दोनों जमीन में गिर जाते हैं। तभी सूर्यदेव अपने दोनों नेत्रों से अग्नि के तेज को छोड़ने ही वाले होते हैं। वह दोनों महादेव को पुकारने लग जाते हैं। माली सुमाली की पुकार सुनकर महादेव स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं। वहीं महादेव को युद्ध भूमि में देखकर सूर्यदेव अचरज में पड़ जाते हैं। आखिर स्वयं महादेव कैसे इन दोनों अत्याचारी असुरों की रक्षा करने आ गए? हे महादेव, आपने हमें वचन दिया था, यदि हम दोनों पर कोई संकट आ जाए तो आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु, इससे पहले कि सूर्यदेव हमारा वध करे,
आप ही सूर्यदेव का अंत कर दीजिए। हे महादेव, इन असुरों की रक्षा ना करें और ना ही मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न करें, क्योंकि इन्हें दंडित करना मेरा कर्तव्य है। सूर्यदेव, मैं वचनबद्ध हूँ, क्योंकि मैंने इन दोनों असुर भाइयों के प्राणों की रक्षा का वचन दिया है। हे प्रभु, यह आपकी कैसी वचनबद्धता है और कैसे हैं आपके यह भक्त जो सदाचार, धर्म और कर्म से विमुख होकर अन्याय और अत्याचार के मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। प्रभु, इन दोनों के द्वारा पीड़ित देवतागण मेरी शरण में आए हैं, अतः इन दोनों को दंडित करना मेरा अंतिम उद्देश्य है। सूर्यदेव, अपने वचन के अनुसार इन दोनों की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। ऐसे बोलते ही सूर्यदेव अपना प्रहार करने ही लगते हैं। यह देख महादेव को क्रोध आ जाता है और वो अपने त्रिशूल से सूर्यदेव का सर धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके बाद पूरी सृष्टि में अंधेरा हो जाता है। जब ऋषि कश्यप को यह सब पता चला तो वो उधर आ जाते हैं और महादेव से अपने पुत्र के लिए प्राणदान मांगते हैं, पर महादेव उस समय सूर्यदेव को प्राणदान नहीं देते। तभी ऋषि कश्यप पुत्र मोह में आकर महादेव को श्राप दे देते हैं कि एक दिन आप भी क्रोध में आकर इसी प्रकार अपने पुत्र का भी सर धड़ से अलग कर देंगे। इसमें महादेव बोलते हैं, हे ऋषिवार, भला नियति को कौन बदल सकता है, पर मैं सूर्यदेव को प्राणदान देता हूँ, क्योंकि अपने सामने काल को देखकर भी सूर्यदेव अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। प्रिय दर्शकों, ऋषि कश्यप ने सूर्यदेव को इतना भयंकर श्राप दे दिया, किंतु इसके बावजूद महादेव में सूर्यदेव को प्राणदान दिया, जिस कारण सूर्यदेव ने प्राणदान पाकर सृष्टि को फिर दोबारा अपने तेज से प्रकाशित कर दिया। और वहीं ऋषि कश्यप के श्राप के कारण कालांतर में महादेव के हाथों बाल गणेश का सर धड़ से अलग हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उनके धड़ पर गजमुख से जीवन दान मिला, जिन्हें हम गजानंद, गणेश आदि नामों से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो देखने को मिल सके।